हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ये वीडियो ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट के लिए बनाया है मैंने। आज क्या हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप में वगैरह वो आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को कुछ कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, थ्रू दिस वीडियो टू द ब्राइटकॉम ग्रुप मैनेजमेंट। अभी जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या मिस्टर कलोल सेन है ईडी, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एज़ यू ऑल नो कि बीएससी के ओर से अल्टीमेटम दिया गया है ब्राइटकॉम ग्रुप को टू प्रेजेंट Q2 Q3 रिजल्ट्स, अदरवाइज बीएससी विल पुट ब्राइटकॉम ग्रुप इन जेड कैटेगरी। तो काफ़ी इन्वेस्टर कम्युनिटी में टेंशन है उस बात का कि जेड कैटेगरी में जाएगा तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बुरा हो सकता है। कंपनी के रेपुटेशन का भी सवाल होता है। कंपटीशन जो कंपनी को जेड कैटेगरी में डाला जाता है, दैट कंपनी इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉट गुड कंपनी, management wise, performance wise. So this is my humble request to all the management that at least you can present Q2 result before 23rd of April. If not, at least you can request to BSC with valid reasons कि why you are unable to present Q2 result. ये भी आपने कम से कम उनसे टाइम एक्सटेंड लेना चाहिए और जेन्युइन रीज़न बीएससी को बताना चाहिए, सो दैट दे कैन गिव यू एक्सटेंडेड टाइम। इफ़ यू फील, अगर आपको लगता है कि आप आने वाले 10-15 दिन में Q2 के रिज़ल्ट, Q3 के रिज़ल्ट प्रेजेंट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, तो वैसा आप बीएससी को रीज़न बताइए कि भाई हम लोग एजीएम बुलाने वाले हैं या हमें ये दिक्कत है, ऑडिटर अभी ऑफिशियली फाइनल नहीं हुआ है, जो भी है, जो आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो बीएससी के सामने रखिए, सो दैट दे विल नॉट पुट ब्राइटकॉम ग्रुप इन जेड कैटेगरी। एंड सेकेंडली, दैट विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स दैट कंपनी इज टेकिंग सम स्टेप्स टू प्रिवेंट ब्राइटकॉम ग्रुप्स इमेज फ्रॉम टार्निशिंग। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ स्टेप उठाएंगे। मंडे तक का टाइम है आपके पास। मंडे तक एक तो आप रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे ऑडिटेड, या फिर यू विल आस्क फॉर एक्सटेंशन फ्रॉम बीएससी एंड यू विल इंटीमेट टू द शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंगली, सो दैट वन मोर ब्लैक स्पॉट ऑन ब्राइटकॉम ग्रुप डज नॉट टेक प्लेस। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान सब ब्राइटकॉम ग्रुप कम्युनिटी का हो रहा है just because of so many mistakes of past management. So now it is time to correct, and company is doing well. That's what we have committed to us. आपने आउटलुक दिया था Q2 का, उसको सिर्फ ऑडिट करके पब्लिश करना है, तो वो जल्द से जल्द कीजिए। या उसमें जो दिक्कतें हैं, जो टेक्निकल इश्यूज़ है, दैट एटलीस्ट यू कैन पुट इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटीज़ so that they don't go further and take any step or action on Brightcom Group share. I hope you will take this seriously from the Brightcom Group shareholders community and take some positive action accordingly. Some time back, management had assured that soon they will call for AGM and also publish Q2 results. But जो कहा गया था वो हिसाब से हुआ नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर कीजिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो पता चलेगा। नहीं तो सब लोग कन्फ्यूजन चल रहा है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन के कारण शेयर का जो मूवमेंट है वो रुक चुका है और काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। तो मैनेजमेंट ने इस बात का नोट करना चाहिए, बिकॉज देर इज़ अ बिग लॉयल इन्वेस्टर्स ऑफ ब्राइटकॉम जो काफ़ी दिनों से इसमें इन्वेस्टेड है, उनका आपने विचार करना चाहिए। As always in every conference call, Brightcom management used to say कि we are investor friendly company, तो उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए as a responsible management. I hope you guys will take some positive action accordingly. Friends, BCG में आज 1% की तेज़ी देखने को मिली, 15 रुपीज़ 5 पैसे पर क्लोजिंग दिया, तो थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। आज मार्केट में पैनिक था, नीचे चला गया था, फिर से रिकवर हुआ और अभी 15 रुपये तक पहुंच चुका है। अब 16-17 तक धीरे धीरे जाने की कोशिश करना चाहिए। एम ऑर्डर की बात करें तो 53,500 शेयर्स एमओ में लगे हुए हैं बाइंग के लिए, जो कि पॉजिटिव बात है कि फिर से बाइंग के लिए एमओ लग रही है। एनएससी और बीएससी मिलाकर 1 करोड़ 48 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। आज वॉल्यूम कम था क्योंकि डर का माहौल था
और डिलीवरी परसेंटेज भी 31% ही देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, कंपनी की ओर से कुछ बड़ा अपडेट आना ज़रूरी है, जिसके कारण शेयर में तेज़ी आएगी या क्लैरिटी आएगी, नहीं तो शेयर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आसपास ही घूमते रहेगा। पी ओनली 2 का है, 2 का पी है और ईपीएस 7 का है। अगर आप देखोगे ऑन पेपर तो इतनी अच्छी कंपनी मिलेगी नहीं, बट अभी भी मार्केट को विश्वास नहीं है। डर है सबके मन में कि सेबी का एक्शन क्या होगा, ईडी का एक्शन का क्या होगा, और कंपनी क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 रिजल्ट क्यों अभी तक पब्लिश नहीं कर रही है। ये सिर्फ सवालों के जवाब जब तक इन्वेस्टर लोगों को मिलते नहीं है, हेवी बाइंग आकर शेयर ऊपर जाएगा नहीं। मैनेजमेंट ने जो गलतियाँ की है पास्ट में, कुछ बहुत सी बातें छुपाई और उसके कारण जो है ये सब प्रॉब्लम खड़े हुए हैं। आशा करते हैं कि कुछ न कुछ पॉजिटिव मैनेजमेंट की ओर से आए और सेबी और ईडी के जो तारीख जो अगले कंटिन्यू मिल रही है उसमें कोई डिसीजन आए, जिसके कारण शेयर फिर से तेज़ी पकड़े और ये जो कंफ्यूजिंग माहौल बना हुआ है बैंकों ग्रुप को लेकर वो क्लियर हो। आशा करते हैं मैनेजमेंट सीरियसली कुछ एक्शन लेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।